हाँ जी, सवाल है। ओम श्री क्लीं शांति क्रांति जागृति रचना सक्रिय कणकरी मंगल करी गायत्री सुधाम नवी सावित्री स्वधा स्वाहा पूर्ण काम नौनाथ 12 पंचनाथ शंभु गोरखनाथ सिद्धनाथ हैं संतो आदेश 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रांतकल स्नेशाय गोविंदाय नमो नमः कार्य चरण कृतम वातकाय जम करम जमवा सर्वण्यंजम वा मानसं वा प्रादम विहितं वा सर्वमेता तत्सं सौमे जय जय प्रणवधे श्री महादेव शंभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार आए और दो शब्द कहें। अध्यक्ष लालन जय गुरु। मैं समिति का और महाराज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने हमें इस मंच से अपने विचार रखने का सौभाग्य दिया है। और सभी आमंत्रित सदस्य जितने आए हुए हैं, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो महाराज जी के उच्च विचार ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो आज जो ये समागम हो रहा है और महाराज जी ने जो हिंदुत्व की जो अलख जगाई है हम लोगों के बीच में, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हमारी जो जितनी जनसंख्या है, ये जितने हम लोग बैठे हैं, कि उनके पदचिन्हों पर चलकर हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं और महाराज जी का बढ़ चढ़कर इस मिशन में साथ है। तो मैं एक बार फिर महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। साधु। हमारे हिंदू योगी वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योगी महेंद्र रघुनाथ जी, उनके चरणों में नमन। और आप सब आए, मातृशक्ति, नौजवान साथी, मेरी मित्र जो मंडली है, टीम, सभी का पहले मैं यहाँ जो बाहर से आए हैं सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आज सनातन धर्म का ये सम्मेलन है और महाराज जी ने अब के मार्गदर्शन में हो रहा है, और ये प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है। और कुछ आज भीड़ की वजह से, भीड़ ना होने के कारण थी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उनमें सब बिजी हो गए। दूसरा, आज शनिवार है और कल इतवार है, 2 दिन है ना, शादियों के साए बहुत जाते हैं। फिर भी आप इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बड़ा आभार है, बहुत बड़े बार बार धन्यवाद है आपका। सबसे बड़ी बात, आप ये बात भूल चुके हो, आपको ये बात याद दिलाने की आवश्यकता है। आज पूजा पद्धति के बारे में, आज विनती प्रार्थना के बारे में, आज आस्था के बारे में प्रत्येक विषय पे चर्चा करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने सनातन धर्म के विषय में चर्चा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को कौन बताएगा कि हमारे हनुमान जी सनातन धर्म के अंदर ऐसे हुए जो सूर्य देवता को भी निगल गए थे। कौन बताएगा कि बाबा गोरखनाथ जी ऐसे हुए जो पूरी गंगा को कमंडल में भरकर ले गए थे। के कहते हैं यदि कोई धर्म है तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के सिवा इस पूरी धरती पर कोई दूसरा धर्म ही नहीं। यदि आप किसी धर्म को धर्म की परिभाषा देते हो तो हम उन्हें संप्रदाय कह सकते हैं, धर्म नहीं कह सकते। गैर सनातनी संस्कृतियों ने अपने अलग अलग संप्रदाय बना लिए और इस समाज के अंदर दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। इसीलिए आज सनातनी लोगों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। परंतु हमें इस चर्चा पर गहनता से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा गोरखनाथ क्या है।
इस संसार के अंदर एक अजन्मी शक्ति, जिन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, जिन किसी स्त्री के यदि साकार रूप में है, वो बाबा गोरखनाथ जी के रूप में है। हमारे सनातन धर्म के अंदर 4 युग हुए, चारों युगों के अंदर बाबा गोरखनाथ जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसीलिए आज आवश्यकता है उस बाबा गोरखनाथ जी के बारे में जानने की। एक समय ऐसा था जब संस्कृतियों को तोड़ने का भरकस और सनातन की संस्कृति को तोड़ने का भरकस प्रयास किया जा रहा था, तब बाबा गोरखनाथ जी प्रत्येक युग के अंदर आकर के सनातन संस्कृति की रक्षा करते रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छोटा सा दृष्टांत भी मैं आपके सामने रखता हूं कि एक समय में भगवान शिव की तपस्या भस्मासुर नामक राक्षस ने की, और भस्मासुर नामक राक्षस ने जब तपस्या की तो भगवान शिव से भस्म कंगन मांग लिए। भस्म कंगन लेकर के उसे यह वरदान मिला कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने उदारता से उसे तथास्तु कहा और उसे वरदान दे दिया। परंतु उस वरदान को पाकर के भस्मासुर के मन में यह विकार पैदा हुआ कि मैं क्यों ना इस भगवान शिव को ही भस्म कर दूं और इस पूरी सृष्टि पर भगवान मैं बन जाऊंगा। इसीलिए वो भगवान शिव को भस्म करने के लिए कैलाश पर्वत की तरफ चले। जैसे ही कैलाश पर्वत की तरफ बढ़े तो भगवान विष्णु जी को आप जानते होंगे, जो सृष्टि के पालन करता है, भगवान विष्णु के मन में विचार आया, यदि भगवान शिव को इस भस्मासुर में भस्म कर दिया तो सृष्टि का चक्कर रुक जाएगा। तो उन्होंने मोहनी रूप धारण करके भस्मासुर को यह बात कही कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने माता पार्वती का रूप धारण किया और आप इस बाबा को छोड़ दीजिए। तब भस्मासुर की उनकी बातों में आ गए और उन्होंने कहा कि भगवान शंकर तो मुझे नाच के दिखाते थे, आप भी मुझे नाच के दिखाएं। तो अपनी बातों में उलझा करके भस्मासुर के ही सर पे हाथ रखवा दिया और भस्मासुर भस्म हो गए। तो सृष्टि चक्र दोबारा से चलता रहा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने यह लीला दिखाई। परंतु आगे क्या हुआ? जैसे ही भगवान शंकर कैलाश पर आए और अकेले बैठे, उनके मन में विचार आया कि मेरा शिष्य, मैंने वरदान दिया और मुझे ही भस्म करने लगा। तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर के, शिव का तांडव शुरू हुआ और क्रोध में आकर के सारी विद्या को कीन दिया। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर यदि बात की जाए सनातन की, तो मैं सनातन के अंदर प्रत्येक चीज वैज्ञानिक के रूप में, वैज्ञानिकता के रूप में बताई गई है। हमारी संस्कृति कहती है कि एक भगवान एक है, दो पक्ष दो है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पता होगा आपको। 3 लोक, 4 युग, 5 तत्व, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रतन और 14 विद्या। तो हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर 14 विद्याएं होती हैं, जिसे कहते हैं कि श्रृंगार विद्या, संगीत विद्या, खगोल विद्या, भगोल विद्या, रसायन विद्या, गणित विद्या और तंत्र विद्या। जो जंत्र तंत्र मंत्र से मिलकर बनती है, तो 14 की 14 विद्याओं को भगवान शंकर ने किलेट कर दिया, स्तंभित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति इन विद्याओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो आप विचार करिए कि आपके जीवन में अर्थव्यवस्था आ गई, ना तो आप श्रृंगार कर सकते, आपको तारों नक्षत्रों के बारे में ज्ञान नहीं, गणित के बारे में ज्ञान नहीं, रसायन के बारे में ज्ञान नहीं। और ये सनातनी हिंदू संस्कृति का एक शंखनाद है। हमारा विशेष उद्देश्य है कि हम पूरे विश्व के अंदर सनातन हिंदू संस्कृति का डंका पुनः से बजाना चाहते हैं और भारत पुनः विश्व गुरु बने, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मोबाइल किसका है? मोबाइल करना बंद। आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारा पंचायत भवन करनाल में सनातन गोरख धर्म का प्रथम समागम है और जो सनातन हिंदू संस्कृति के लिए कार्य करता है। इसके साथ साथ हम 2024 में आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहते हैं
कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाना है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। ये भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज कहाँ से लोग पहुँचे? आज उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, आसपास जो हमारी पीठ के साथ मुख्य लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुँचे। क्या संदेश दिया गया यहाँ पर कि सनातन हिंदू संस्कृति क्या है, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें धर्म के लिए कार्य करने चाहिए, क्योंकि धर्म रक्षिता रक्षिता, यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारी रक्षा होगी। सनातन हिंदू संस्कृति का संदेश जो पहले पूरे विश्व के पास था, भारत पहले भी विश्व गुरु रहा और आने वाले समय के अंदर भी ये जो सदी है सनातन हिंदुत्व की सदी है, आने वाले समय में भी भारत विश्व गुरु बनेगा, यही हमारा प्रयास है। सर, रक्षा की बात कही आपने, किन से रक्षा? देखिए, जो रक्षा जो होती है हमारे अंदर के जो विकार हैं उनसे भी रक्षा करनी होती है, और जो गैर सनातनी संस्कृति के जो लोग हैं उनसे भी रक्षा करनी होती है। और हमें अपने जीवन जीने के लिए, जैसे हम अपने जीवन के अंदर अपने घर की, परिवार की, सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे ही विश्व हमारा परिवार है। भगवान ने हमें ये दिया, इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। सर, बेटियों की रक्षा कौन करेगा? परिवार में ही देखा जाता, परिवार में ही उनके साथ गलत हरकतें होती है। देखिए, ये जो है ना, सनातन हिंदू संस्कृति के अंदर ऐसा नहीं सिखाया जाता। सनातन हिंदू संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, और जब हम संस्कृति को भूलने का कार्य करेंगे तब इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। यदि हम सनातन संस्कृति के लिए कार्य करें और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सनातन गोरख संस्कृति का दीप जलाएं, फिर इस प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर नहीं होगी और भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। इसमें सर इंसान को बांटना सिखाया जाता है। देखिए, सनातन हिंदू संस्कृति का शुरू से ये ध्येय रहा कि सनातन हिंदू संस्कृति का एक ही कार्य होता है, मानवता को मानवता के साथ जुड़ करके जीवन जीने की कला सनातन हिंदू संस्कृति सिखाती है। एससी सर इंसान है? एससी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा जाता है शमशान घाट अलग बना दिए गए हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे बात कही है कि हमने यहाँ पर कहा भी कि हम लोग स्थान की पूजा में विश्वास नहीं रखते, हम लोग शक्ति की पूजा में विश्वास रखते हैं। जब आप लोग शक्ति की पूजा करोगे, फिर इस प्रकार का बांटने का स्थान आप लोगों के बीच में नहीं आएगा। ये जो बांटने का कार्य होता है, ये कुछ लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं, और लेकिन गैर सनातनी ताकतें जो हैं वो इस संस्कृति को तोड़ने का कार्य करती हैं। सनातन धर्म के अंदर, सनातन हिंदू संस्कृति के अंदर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ये सनातन हिंदू संस्कृति है। सर, आपका परिचय? मैं महंत योगी रघुनाथ, मुख्य पीठाध्यक्ष, सिद्ध गोरखनाथ पीठ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू योगी वाहिनी। थैंक यू।